हेलो गाइस, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल छोटे फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, ये डेरिवेशन आपको लगा कर ही जाना है अगर आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स के एग्जाम में ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है और इसके सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले पर बनते हैं। 2 से 3 मिनट या बहुत से बहुत 5 मिनट का टाइम लूंगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये कोई लार्ज वीडियो नहीं है कि मुझे बिल्कुल स्पेसिफाई करना है कि स्पेसिफिक आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। वो आप उसकी डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, मैं आपको केवल डेरिवेशन बताऊंगा जो पेपर में आता है और आपके लिए अभी वही चीज जरूरी है जो पेपर में आ रही है। ठीक है, ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा सिंबल होता है BD। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरह की एवरेज वेलोसिटी होती है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन की जो भी वेलोसिटी होती है अलग अलग, उन सबका एवरेज निकाल लेते हैं तो वही उसकी क्या बन जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, ओके। हमें डेरिवेशन के बारे में बात करें तो देखिए, यहां पर क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं। ठीक है, ओके। हम कुछ मानेंगे, हमने ये मान लिया कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है। तो हमने लिख दिया अ कंडक्टर हैज लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। इस कंडक्टर का जो एरिया वो कितना मान लिया हमने, A मान लिया। N इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उसकी डेंसिटी को हमने क्या नाम दे दिया, N नाम दे दिया। तो अब हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, इस वॉल्यूम से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मूव कर रहे होंगे, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, N, कितने एरिया से जा रहे हैं, A से, और कितनी लेंथ में जा रहे हैं, L में। तो ये आपका क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर का। तो लिख दिया टोटल इलेक्ट्रॉन इस NaL। अच्छा, तो इतना टोटल चार्ज जा रहा है। ठीक है, अब हम चार्ज निकालेंगे। चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Ne होता है। तो N हमको पता चल गया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, माइनस। कैसा होता है बेटा, माइनस। तो यहां पर देखिए आपका आ जाएगा टोटल चार्ज Q इक्वल टू -E NaL। N की जगह बेटा ये वाला नंबर रख दिया ना यहां पर, और E तो चार्ज है ही अपना। समझ में बात? ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखिए, अब हमने एक लाइन लिखी यहां पर, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD इज सेट अप एंड इलेक्ट्रॉन कीप ड्रिफ्टिंग। जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबको मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को, फिर उसी से वो क्या करते हैं, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इन इलेक्ट्रॉनों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है सर, L। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा है, BD से। कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा है, BD से। तो टाइम का फॉर्मूला क्या निकला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो L डिस्टेंस को BD स्पीड से क्रॉस किया तो इतना टाइम लगेगा L अपॉन BD। क्लियर है, ये आ गया, ये हमारा टाइम आ गया। अब हम करंट का फॉर्मूला लगाएंगे। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज निकाल के रखा है, यस निकाल के रखा है पहले से ही, और टाइम ये निकाल लिया। दोनों वैल्यू को हमने यहां पर पुट करना है। जैसे हमने चार्ज की वैल्यू रखी, ये रख दी, देखो ये रखी है -NaL, और टाइम की वैल्यू कितनी है, L अपॉन BD। ठीक है, यहां पर L से L मरेगा, BD ऊपर जाएगा। ये आ गया भाई साहब आपका फॉर्मूला, I इक्वल टू NeABD। माइनस साइन इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर आप ओनली चार्ज की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कुछ नहीं था, 2 लाइन का था, चार्ज निकालना था और टाइम निकालना था। दोनों को आपस में एलिमिनेट करना था या फिर करंट के फॉर्मूले में रखना था, आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात? यहां क्या लिखा है, नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 मिनट का समय लगा, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, पेपर में आती ही आती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।